जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार से इंटर लेवल की जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 7 को इस वीडियो में देखेंगे। और इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक को सॉल्व कर लिया है और उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। जैन धर्म के बारे में जो है वो असत्य कथन जो है इनमें से क्या है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये कथन जो है वो गलत है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अगला है, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्माद में विश्वास करते थे, तो ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था। यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ जो है ये किसने किया था। तो ऑप्शन सी, यूनानियों ने। यूनानियों ने। अगला है, अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया जाता है। अजंता की चित्रकारियों में क्या निरूपित किया गया है। तो ऑप्शन सी, जातक। और जातक किससे संबंधित है, बुद्ध से। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया। ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। अगला है, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन बी, बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन बी, मोहम्मद गावा ने। मोहम्मद गावा ने। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था। शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है किस राज्य के खिलाफ किया था। तो ऑप्शन सी, कालिंजर के विरुद्ध। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है आपको बताना है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन जो है गलत है। अगला है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, ये भी सही है। और सी राजगोपालाचार्य स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी कथन सही है। अगला सवाल है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन डी, भीमराव अम्बेडकर ने। भीमराव अम्बेडकर ने। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। तो ऑप्शन ए, देवराय द्वितीय के काल में। देवराय द्वितीय के काल में। संविधान की उद्देशिका का संशोधन अब तक कितनी बार किया गया है। संविधान की उद्देशिका का संशोधन जो है अब तक कितनी बार किया गया है। ऑप्शन सी, एक बार। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली अवधारणा किस देश से ग्रहण की। संघीय प्रणाली अवधारणा जो है किस देश से ग्रहण की है भारत ने। तो ऑप्शन बी, कनाडा से। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय जो है वो कौन थे। तो ऑप्शन सी, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने 1934 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है ये क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 60 से 62 वर्ष की गई? तो ऑप्शन सी 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। 15वें संशोधन के द्वारा भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में हुआ है? तो ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 111 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति जो है वो रोक सकते हैं? तो अनुच्छेद 111 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का जो है रोग है? तो ऑप्शन डी रस्ट जो है ये गेहूं की फसल का एक रोग है। अगला है भारतीय पारद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय पारद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है ये कौन सी है? ऑप्शन डी गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील सबसे बड़ी है बुल्लर झील। ठीक है। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी ब्लैक होल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। आल्प्स आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन बी माउंट ब्लैक। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लैक। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश शामिल नहीं है? कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है भारतीय उपमहाद्वीप में? तो ऑप्शन डी म्यांमार जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, जबकि बांग्लादेश है, भूटान है और पाकिस्तान भी है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है किसका? तो ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अफवाह का। पूर्ववर्ती अफवाह का। पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा किस कारण होता है? तो ऑप्शन डी ए और सी पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण। वार्षिक गति और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण जो है दिन रात छोटे बड़े होते हैं। अगला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑप्शन डी जैव सुरक्षा समझौते से। जैव सुरक्षा समझौते से। किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन सी 29 जून को। 29 जून को। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो ऑप्शन सी प्रवाल भित्तियों में। प्रवाल भित्तियों में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से। देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने के लिए औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? देशों के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ट्रेडिंग ब्लॉक। ट्रेडिंग ब्लॉक। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो है ये हुई थी तमिलनाडु राज्य में। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी राज्य में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वियना में। ठीक है, वियना में। निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल है? तो ऑप्शन डी असम राइफल्स। असम राइफल्स। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण कौन है? ऑप्शन बी धूलकण।
निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यावर्ती यानी एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी, रेक्टिफायर का। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परावर्तित होता है? तो ऑप्शन डी, तरंगदैर्घ्य और वेग। केलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन सी, जस्ता का। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम जो है ये किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति जो है ये होती है क्या? तो क्षारीय होती है। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ऑप्शन सी, आयोडीन का। राइबोसोम की संरचना में होती है क्या? तो ऑप्शन बी, आरएनए तथा प्रोटीन। राइबोसोम की संरचना में होती है आरएनए और प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लांगेटा का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। वह कौन सा वृहद पोषण तत्व है जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्तन के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन ए, पोटेशियम। लैंगरहैंस द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं कहाँ पे? ऑप्शन डी, अग्नाशय में। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? जो है वो बढ़ जाते हैं? तो ऑप्शन बी, एड्रीनलिन के कारण। प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है? तो ऑप्शन ए, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावन जो है ये किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? रक्त जो है किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ऑप्शन बी, हिप्पेरिन के कारण जो है रक्त नहीं जमता। भाप अंगार गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? तो ऑप्शन सी, CO+H2 का। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? ऑप्शन बी, लाइकोपीन। ठीक है, लाइकोपीन। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो ऑप्शन डी, लाल रंग। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, वर्ग 17 के तत्वों को। निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो ऑप्शन सी, कैप्रोलैक्टम जो है ये पॉलीमर नहीं है। रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन बी, हेनरी बैकुलर। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ऑप्शन बी, आइसोप्रीन का। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी, घट जाता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन जो है ये सत्य है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने इसकी गणना की है, जिसमें कुल 718 हिम तेंदुए हैं और इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। निम्नलिखित नियुक्तों में से कौन सा कथन जो है ये सही सुमेलित है? तो अनिल लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष हैं, ये सही है। अजाली असोमानी जो है वो कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। और क्रिस्टोफर लक्स ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है, ये भी सही है। यानी चारों कथन सत्य हैं।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना रहा? तो ऑप्शन ए 111वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा 111वां। डेजर्ट साइक्लोन 2024 का युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत एवं यूएई के द्वारा। भारत एवं यूएई के द्वारा। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 वर्ष डैश के लिए फिर से चुना गया है? तो ऑप्शन ए 2024 और 2025 के लिए जो ये भारत को फिर से चुना गया है। वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन डी अजरबैजान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? बिनबैक्स जो है भारत और किस देश के मध्य जो है ये किया गया है? तो ऑप्शन ए वियतनाम के बीच। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? प्राथमिक घाटा का जो है ये कितना अनुमान लगाया गया है? तो ऑप्शन बी जीडीपी का 1.5%। देवीकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? देवीकीर्ति सिंह किस क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ऑप्शन बी घुड़सवारी में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और इसकी PDF फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले दिन एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।